किसी भी काम को ख़त्म होने के लिए सबसे पहले उसका शुरू होना ज़रूरी होता है। जब किसी भी काम को करने का मन ना कर रहा हो और ना ही कोई मोटिवेशन मिल रहा हो, बस बिना सोचे समझे उस काम को शुरू कर दीजिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि जो शुरू हुआ है उसका अंत तो होना ही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ग्रो अप योर लाइफ में एक बार फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। बहुत दिनों से मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग करने की सोच रही थी। बस सोच ही रही थी, जब भी किचन के पास किचन क्लीनिंग की शुरुआत करने जाती थी तब मन में आता था अच्छा कल से कर लूंगी। बस एक छोटी सी बात मैंने अपने मन में सोची कि चलो पहले इसे शुरू तो कर दूं, खत्म तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। आज दिन है सैटरडे, हालांकि ये दिन बहुत गलत दिन है क्योंकि तनिष आज घर पर ही है, मुझे अच्छी तरीके से काम नहीं करने देगा मुझे पता है, पर फिर भी मैंने इसकी शुरुआत कर दी है। आज हमारे वीडियो की टॉपिक किचन क्लीनिंग ही है। बिल्कुल छोटी छोटी सी और प्रैक्टिकल चीजें जो मैं अपने किचन को क्लीन करते समय करती हूँ, वही सब चीजें और वही बातें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पहले मेरे किचन का लुक कुछ इस तरीके से था। मैंने किचन मेकओवर की एक वीडियो डाली थी जिसका लिंक मैं दे दूंगी। मेरे किचन में कोई भी सेल्फ वगैरह नहीं है। किचन की मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, इसलिए सबसे पहले पूरे किचन को खाली कर दूंगी, जिससे जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ की नहीं है उन्हें डिस्कार्ड करने में मुझे सुविधा होगी। जब सामान को बाहर निकाल देती हूँ तो खिड़की दरवाज़ों को भी अच्छी तरीके से वॉश कर देती हूँ। मुझे आज यही सब काम करने हैं। तो सबसे पहले जो भी जार वगैरह है उन्हें मैं अच्छी तरीके से खाली कर लूँगी। मेरे ख्याल से हम सभी को सबसे अधिक मेहनत अपनी किचन की क्लीनिंग में ही करनी पड़ती है। जितनी भी दालें वगैरह है सबको मैंने धूप में सूखने के लिए डाल दी है। मॉनसून सीजन है तो इनका धूप लगना भी बहुत ज़रूरी है। ये कॉफ़ी की बोतलें हैं, इन्हें मैं मसाले रखने के लिए यूज़ करती हूँ। ये गर्म पानी है, इसमें केवल मैंने डिटर्जेंट को यूज़ किया है और कुछ भी मैंने इसके भीतर यूज़ नहीं किया है। अब एक एक करके इसके भीतर मैंने कांच की बोतलों को डाल दिया है। लगभग 1 घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ा था। बहुत अच्छी तरीके से हमारी जो बोतलें वगैरह हैं वो क्लीन हो जाती हैं। इसके बाद इन बोतलों को धुलने में बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी होती है। इनके स्टिकर्स भी बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकल आते हैं। मैंने कहा था ना कि किसी भी काम को केवल शुरू करने भर की ज़रूरत होती है। सच बताऊँ तो किचन को खाली करने के पहले तक मुझे लग रहा था कि मैं शायद आज इसे पूरा नहीं कर पाऊँगी। मेरे पास ये चारपाई है जिस पे मैं किचन के जार वगैरह को सुखाती हूँ। नीचे से भी ये खुला खुला सा रहता है जिसमें इसमें हवा लगती रहती है और मॉइस्चर वगैरह नहीं हो पाते हैं, चीज़ें अच्छी तरीके से सूख जाती हैं। किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने लंच और ब्रेकफास्ट दोनों की तैयारी कर ली थी। ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बनाया है और लंच में मैंने पनीर की सब्जी और रोटी बनाई है। हम सभी को पता है कि धूप सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है। धूप में चीज़ों को सुखाने से इसके अंदर की बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाती हैं और चीज़ें बिल्कुल शुद्ध हो जाती हैं। लकीली मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पर धूप की कोई कमी नहीं है। कभी कभी आपको वीडियो में चिड़ियों की आवाज़ भी सुनने को मिलती होगी। यहाँ जितने भी प्लांट्स हैं हमने यहाँ आने के बाद लगाई थी। हमारे किचन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिक्स होती हैं, उन्हें हम ऊपर ऊपर से तो पोंछ देते हैं, लेकिन उनकी जो अच्छी तरीके से क्लीनिंग होती है वो केवल और केवल डीप क्लीनिंग में ही होती है, जब चीज़ें बिल्कुल बाहर निकल जाती हैं। किचन छोटा है और फिलहाल मेरे किचन में बहुत से ऐसे बर्तन हैं जिनका अभी कोई यूज़ नहीं है। इन सभी को वॉश करके पैक कर दूँगी, फिर जब इसकी ज़रूरत होगी तब इन बर्तनों को निकालूँगी। वुडन चीज़ों को क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका विनेगर, सिरका का घोल होता है। बहुत पहले से अपनी मम्मी को इन सब चीज़ों को इस तरीके से क्लीनिंग करते हुए देखती आई हूँ। पहले तो इंटरनेट का ज़माना नहीं था। जब मैंने सर्च किया कि आखिर सिरके से इसकी सफाई क्यों की जाती है, तब मुझे पता चला सिरका एक नेचुरल और सबसे अच्छा तरीका होता है मैल और चिकनाई को हटाने का। ये वुडन सेल्फ है तो इसे क्लीन करने के लिए मैंने सिरके और पानी को यूज़ किया है। मैंने कहा था ना कि आज सैटरडे है और मैंने क्लीनिंग के लिए बहुत ही गलत दिन को चूज़ किया है। तनिष घर पर ही है और मेरे साथ साथ चीज़ों को वो भी क्लीन कर रहा है। खैर ये सब हमारे जीवन का एक पार्ट होता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जैसा कि मेरे किचन में दिख रहा होगा, मेरे किचन में केवल एक ही सेल्फ है और किचन एक ऐसी जगह होती है जिसमें ढेर सारी छोटी बड़ी चीज़ों को रखने की ज़रूरत होती है। बहुत खर्च नहीं किया है। ये एक लकड़ी का सेल्फ है जिसे मैंने घर पे ही बनाया है। वीडियो में आपको चीज़ें दिखेंगी कि मैं कैसे अरेंज कर रही हूँ। इसके स्लैब को गर्म पानी से मैं क्लीन कर रही हूँ। जो लिक्विड सॉल्यूशन इसे क्लीन करने के लिए मैंने घर पे बनाया था उसी को यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने इसे गर्म पानी और लिक्विड डिटर्जेंट से क्लीन किया था।
पूरे किचन काउंटर टॉप के इसी तरीके से क्लीन कर दूंगी। बाद में इसे सूखे कपड़े से एक बार अच्छी तरीके से पोंछ दूंगी। ये मेरी एक नई झाड़ू है जिसे मैं केवल किचन में ऊपर की सफाई को करने के लिए यूज़ करती हूँ। मार्केट में बहुत से क्लीनिंग टूल्स आते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास में बहुत ही कम क्लीनिंग टूल्स है। जो भी चीज़ें मेरे पास में अवेलेबल है उन्हीं से अपने घर और किचन की सफाई करती हूँ। और जब मुझे लगता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा तब ज़रूर ले लेती हूँ। काउंटर टॉप की क्लीनिंग भी खिड़की दरवाजे थे, इस तरीके से मैंने हाथ में वुलन मोजे को पहन करके इसे क्लीन किया है। नेट वगैरह को क्लीन करने के लिए अच्छा तरीका है। सिलेंडर हमारे घर की सबसे इग्नोर की हुई चीज़ होती है, लेकिन इसकी क्लीनिंग भी ज़रूरी है। आफ्टर ऑल ये हमारे किचन में ही रहता है, छोड़ देने से मकड़ी की जाले वगैरह भी लग जाती हैं। अब बारी है फ्लोर क्लीनिंग की। आप सबको पता ही है कि मैं एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ। हर जगह के अपने कुछ फ़ायदे होते हैं और थोड़े से नुकसान भी होते हैं। किचन छोटा है और उसके साथ ही इसके वॉल से हमेशा बालू और मिट्टी निकलते रहते हैं, इसलिए सफाई थोड़ी सी हमें अधिक करनी पड़ती है। पहले जब हमारे क्वार्टर्स बने थे उस वक्त यहाँ पे खारा पानी था, जिसकी वजह से वॉल वगैरह अच्छी तरीके से सेट नहीं हो पाए और सीलन वगैरह बहुत अधिक रहती है। फ्लोर की क्लीनिंग मैंने हार्पिक फ्लोर क्लीनर से की है। पहले मैंने इसे आधे घंटे के लिए यूं ही छोड़ दिया था। बाद में हल्के गर्म पानी से पूरे किचन के फ्लोर को मैंने वॉश किया है। मेहनत तो लगती है, लेकिन सच में किसी काम को शुरू करने भर की ही देरी होती है। अब इसे 1 घंटे के लिए सूखने के लिए यूं ही छोड़ दूंगी। सुबह 10 बजे से मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट की थी। किचन को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अभी 3 बज चुके हैं। अब आगे की सफाई कल करने वाली हूँ। बाकी सभी चीज़ों को तो मैंने रिमूव करके उसे क्लीन कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसे जार हैं जिन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता है। च्यवनप्राश शहद इस तरह की ये बॉटलें हैं। इसके ढक्कनों को बहुत अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद इन्हें भी मैं गर्म पानी से वॉश कर देती हूँ। इसके लिए मैंने अलग से स्क्रब रखा हुआ है। मेरे किचन में चिमनी नहीं है, जिसकी वजह से डब्बों पे बहुत अधिक चिपचिपापन आ जाता है। मैं ऐसे ही इन्हें क्लीन करती हूँ। किचन की डीप क्लीनिंग में 2 से 3 दिन लग ही जाते हैं, पर ऐसी सफाई मैं हमेशा नहीं करती हूँ। 4 से 5 महीने में एक ही बार इस तरीके की सफाई करती हूँ। जितने भी बर्तन, किचन के डब्बे एक्स्ट्रा थे मैंने किचन से हटा दिए हैं। उन्हें फेंका नहीं है, बस अलग निकाल कर रख दिया है। चूँकि मेरे पास में कोई हाउस हेल्प नहीं है, मैं सभी कामों को खुद ही करती हूँ, तो जितना कम से कम बर्तन रहे मेरे लिए ही अच्छा होगा। एक कमेंट आया था कि दी, आपको देखकर मुझे लगता है कि मैं भी अपनी हाउस हेल्पर को हटा दूँ। मेरे ख्याल से हाउस हेल्पर को रखना बिल्कुल गलत नहीं है। सामने वाले को जॉब मिल जा रहा है और हमें और हमारे बॉडी को थोड़ा सा आराम मिल जा रहा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसी बचे हुए टाइम को हम सही जगह यूटिलाइज़ कर पाते हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे कोई हाउस हेल्पर मिलती नहीं है, वरना मैं ज़रूर रख लेती। कांच के बर्तनों को क्लीन करने के लिए मैं नीचे कोई मोटा टॉवल वगैरह लगा लेती हूँ, जिससे बर्तनों के टूटने का डर बहुत कम रहता है। क्योंकि जब भी हम कांच के बर्तनों की क्लीनिंग करते हैं हमारे हाथ से ये फिसलते बहुत हैं। अब तक मेरी वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यहाँ तक मेरी वीडियो में पहुँचने के बाद कुछ भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये दालें वगैरह हैं जिन्हें मैंने धूप में सुखा लिया था। मेरे बहुत से फ्रेंड्स मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल जानना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शंस में लिंक दे दूँगी। किसी भी तरीके की कोई पर्सनल कमेंट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम ज़रूर कर दीजिएगा। ऊपर की सेल्फ में मैंने कांच के बर्तनों को रखा है। काउंटर टॉप पे ये कॉर्नर सेल्फ है जिसमें मैंने अपने डेली यूज़ होने वाले मसालों को रखा है। ठीक इसके बगल में मैंने छोटे छोटे जार में जितनी भी पिसी हुई मसाले हैं उसे रखा है। जब मैंने अपने किचन का मेकओवर वाली वीडियो शेयर की थी उसी वक्त इस प्लांट को लगाया था, बिल्कुल सही सलामत है। घी, ऑयल, अचार सभी चीज़ों को मैं छोटे छोटे डब्बों में करके सामने ही रखती हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो किचन को बहुत गंदी करती हैं। छोटे बर्तनों में ही रखती हूँ, तुरंत धुल भी जाते हैं।
किचन में इंटर करते ही ये वुडन रैक है, बहुत महंगा नहीं है, बहुत कम में ही बन गया था। इसी में अपने किचन के सारे डब्बों को रखती हूँ। सबसे ऊपर वाले सेल्फ में मैं डेली यूज़ की चीज़ों को रखती हूँ, जिसे मैं सबसे अधिक यूज़ करती हूँ। इसके नीचे सॉस और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी कम यूज़ होती हैं। जो चीज़ें खुल जाती हैं उन्हें मैं इन्हीं डब्बों में रख लेती हूँ। बाकी मैंने किचन में एक बड़ी सी बकेट रखी है, उसी के भीतर जो पैक किए हुए पैकेट्स होते हैं उन्हें रख देती हूँ। ऊपर वाले सेल्फ में घर में सबसे अधिक यूज़ होने वाली चीज़ों को मैंने रखा है। मिक्सी सबसे अधिक यूज़ होती है, इसीलिए मैंने इसे ऊपर ही रखा है। नीचे वाले सेल्फ में मैंने भारी और बड़े बर्तनों को रखा है। बाकी चीज़ों को, बाकी बर्तनों को इस तरीके से एक के भीतर एक करके रख देती हूँ। बर्तन स्टैंड है। ये सबसे नीचे वाला सेल्फ है जिसमें मैंने एक वुडन रैक को लगाया है। कुछ चीज़ें यहाँ इस तरीके से रहती हैं। अब ये मेरे किचन का फाइनल लुक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। जाते जाते एक चीज़ आप लोगों से ज़रूर शेयर कर दूं कि मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ, हमेशा मेरा किचन ऐसा नहीं रहता है। अब इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। हमारी मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।